नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं आज की खबरें। सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें जो है आज की सुर्खियां। नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अलकापुरी में बीएमडब्ल्यू चालक का हिट एंड रन, समता में बीएमसी ड्राइवर ने 3 को किया घायल। गाजरावाड़ी के विश्वकर्मा नगर में असुविधाओं की भरमार, नागरिक परेशान। और 1 साल के बच्चे का मुंबई में लीवर ट्रांसप्लांट। शहर के अलकापुरी और समता में हिट एंड रन की 2 घटनाएं दर्ज हुई। अलकापुरी में बेकाबू बीएमडब्ल्यू चालक ने कई वाहनों को चपेट में लेते हुए सड़क हादसे को अंजाम दिया। बीएमडब्ल्यू के चालक ने बेकाबू रूप से गाड़ी चलाकर 3 टू व्हीलर और 1 कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद बीएमडब्ल्यू चालक भी धड़ाके के साथ बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे को अंजाम देकर बीएमडब्ल्यू चालक कार छोड़कर मौके से भाग निकला। हादसे में घायल लोगों को सयाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समता की पावनधाम सोसाइटी निकट हिट एंड रन की घटना दर्ज की गई, जिसमें वीएमसी की ऑन ड्यूटी कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी। बेकाबू रूप से गाड़ी चलाकर वीएमसी के ड्राइवर ने सड़क हादसे को अंजाम देकर मौके से वो फरार हो गया। तीनों घायलों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कैसा रहा आज शहर का तापमान, आइए देखते हैं। अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। Welcome to Atapi Wonderland at Ajwa, Vadodara, Gujarat. राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है दिसंबर से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट 6 डेज टूर 36,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ લગ્ન સરાની મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ તો સમાસાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો એસી બેન્ક્વેટ હોલ।
પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા. સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટીવાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ. લગ્ન, સગાઈ, સંગીત સંધ્યા, બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય, તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ. પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા. પ્રીત પાર્ટી प्लॉट सोलर कैनाल रोड समा અને પ્રસંગ પાર્ટી प्लॉट समासावली रोड वडोदरा. नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में शहर के 1 साल के बच्चे की सफल सर्जरी कराई गई. वडोदरा के 1 साल के मासूम को बाइलरी एट्रेशिया नामक बीमारी थी. इस बच्चे की सफल सर्जरी मुंबई की मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर अस्पताल नवी मुंबई की अपोलो हॉस्पिटल में बच्चे के पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई. तो राम मिस्त्री हमारे पास 1 साल से पहले आया था. 6 किलो का था. उसे बिलियरी एट्रेशिया नाम की बीमारी थी जिससे लिवर का सिरोसिस हो गया था. वो बेड तक नहीं ठीक से पा रहा था और पूरा पीला हो गया था. उसे अर्जेंट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी जो किया गया. आज वो 2 साल का है, चल पा रहा है, पूरा बोल पा रहा है, पूरे नॉर्मल 2 साल के बच्चे की तरह एक्टिव है और उसका ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी कम कॉस्ट में हो गया क्योंकि बहुत सारा उसे डोनेशन मिला और नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में हुआ जहाँ मुंबई के सबसे ज़्यादा बच्चों के ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं. काफ़ी लिवर की बीमारियाँ बच्चों में होती हैं. इनका ट्रीटमेंट है अगर जल्दी डायग्नोज हो, मगर अगर नहीं भी जल्दी हो और प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ट्रांसप्लांट पॉसिबल है. काफ़ी कम खर्चे में पॉसिबल है और छोटे से बच्चे 3-4 महीने के बच्चे में भी पॉसिबल है सक्सेसफुल. तो बेसिकली लोगों को थोड़ा सा ये डर होता है कि मेरा लिवर निकाल दिया गया ट्रांसप्लांट के लिए तो मैं कैसे जीऊँगा. मगर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे रीजनरेट करने की कैपेसिटी है. मतलब अगर हम 20% निकालते हैं या 50% निकालते हैं उतना ही लिवर 2-3 महीने में वापस अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है. इसलिए वो एक डर नहीं होना चाहिए ट्रांसप्लांट के बारे में कि ये एक सेफ प्रोसीजर है. રામને જ્યારે ખબર પડી કે એને પિત્તાશયની નળી જન્મથી નથી તો એને કન્ક્લુઝન આવ્યું કે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડશે. તો એના માટે ફિઝિકલી ફિટનેસ ચેક કરી તો એમાં હું એ ફિઝિકલ ફિટનેસમાં પાસ થઈ ગઈ. એટલે પછી મેં ડિસાઇડ કર્યું કે હું લીવર ડોનેટ કરીશ. મારું લીવર ડોનેટ થઈ ગયું. 11 કલાકનું ઓપરેશન હતું પણ જ્યાં સુધી અપોલો હોસ્પિટલ જેવી ટીમ છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ મા બાપે એના છોકરાઓ માટે ડરવાની જરૂર નથી. આપણા માટે આટલી સારી હોસ્પિટલ્સ છે તો પ્લીઝ એમનો યુઝ કરો અને તમને પૈસા બાબતે આર્થિક રીતે પણ તમને બધી પ્રકારની મદદ મળશે. તો પ્લીઝ બને ત્યાં સુધી મેક્સિમમ તમારા બાળકને કોઈ તકલીફ હોય તો બેસી નહીં રહો. ઇમિડિયેટલી ડૉક્ટર્સને કોન્ટેક્ટ કરીને તમે ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકો છો. હું આજે ઓપરેશન આપીને મતલબ લીવર ડોનેટ કરીને મને આજે 10 મહિના થયા છે. મને કોઈ બી પ્રકારની તકલીફ નથી અને હું કોઈ બી પ્રકારની દવા લેતી પણ નથી. તો પ્લીઝ બને ત્યાં સુધી થોડાક વિલ પાવર સ્ટ્રોંગ કરીને લીવર डोनेट કરી શકો છો તમે પણ. खबरों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ. Welcome to Atapi Wonderland at Ajwa, Vadodara, Gujarat. Paneri,
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। गाजरावाड़ी के विश्वकर्मा नगर में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजरावाड़ी के सुएज पंप के पीछे विश्वकर्मा नगर है। यहाँ के पेयजल में दूषित पानी मिक्स होता है, जिससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। यहाँ गटरें ओवरफ्लो हो रही हैं। मरे हुए जानवरों की बदबू समेत की कई समस्याओं से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने इन समस्याओं का जायजा लेते हुए जनहित में आंदोलन तक की बात कही। यहाँ पर बहू बेटी अच्छी तरह से रह नहीं सकती है, शादियाँ बच्चों की नहीं हो पाती है, इतनी दुर्गंध यहाँ पर फैली हुई है। इसके अलावा पिछले 2 महीने से पूरे विस्तार में गंदा पानी आ रहा है और ये गंदा पानी आने की वजह से लोग घर घर के अंदर पानी खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो कि चारे बाजू इन लोगों ने जग लिए हैं और एक एक जग खरीद कर बेचारे बच्चों को पानी पिला रहे हैं ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। एक तरफ सुएज पंपिंग है, उसकी दुर्गंध मारती है, एक तरफ ये स्लॉटर हाउस है, उसकी दुर्गंध मारती है, तीसरी तरफ रूपारेल कास्ट जाती है, उसके अंदर ड्रेनेज का पानी बहता है। इंसान जिए तो जिए किस तरह से, इनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। ये लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, बीमारी को इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं है। इस तरह की हालत, एक तरफ आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, एक तरफ लोगों को बड़े बड़े रंगीन चश्मे पहनाते हो और यहाँ 25 बरस से 20 बरस से लोग दुर्गंध से हैरान हैं, लोग ड्रेनेज से हैरान हैं, लोग सुएज पंपिंग से हैरान हैं, जिसका कोई इलाज करने में नहीं आता क्योंकि ये गरीब है। इसके लिए बड़े बड़े वादे चुनाव के टाइम पर दिए जाते हैं, लेकिन जो समस्या है वो समस्या को कोई हल नहीं कर रहा है। कल ही मेरे घर पर 2-4 जन आए थे, मेरे को बोला कि भाई पानी खरीद के पानी पी रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और जब तक पानी शुद्ध नहीं आएगा तब तक मैं 2-4-10 दिन के अंदर ये पानी शुद्ध करना कर लूँ, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जहाँ से शुरुआत हुई तब से मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को मालूम है इनकी रग की परिस्थिति क्या है। कोई लारी चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कारखाने में जा रहा है। इस तरह के मजदूर वर्ग के लोगों को इस तरह से हैरान किया जाता है। ये कॉरपोरेशन टैक्स लेने में तो सबसे पहले आ जाती है, 18% ब्याज भी ले लेती है, पर गरीबों की जो परेशानी है, जो खरेखर गवर्नमेंट में इनको हक दिया है 63C के अंदर आर्थिक 50 झुग्गी झोपड़पट्टी के अंदर बजट हेड का 10% पैसा इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी ड्रेनेज के लिए, इनके पानी के लिए यूज होना चाहिए। वो पैसा यूज नहीं होता है, उसके लिए मेरी बार लड़ाई होती है और जब तक पानी शुद्ध नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये मेरा वादा है लोगों के साथ। खबरों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। युगधर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए शहर में सबसे जाना माना नाम यानी युगधर्म। युगधर्म में पेन पेंसिल से लेकर फाइल फोल्डर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। सन 2019 की नई डायरियां, आकर्षक डिजाइन्स और साइजेस में युगधर्म में अवेलेबल। तो 2018 को कहिए अलविदा और युगधर्म के साथ 2019 का करिए स्वागत। युगधर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, वडोदरा और ग्राउंड फ्लोर 1516 एटलांटिस K10 साराभाई कैंपस, वडोदरा। परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला AC बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट शादी, पार्टी, रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और CCTV की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा % पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। शालीमार फर्निशिंग्स, कर्टन्स, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, मैट्रेसेस, प्रोटेक्टर, कारपेट्स, पिलोज खरीदने के लिए 1988 से जाना माना नाम। शालीमार में है डी डेकोर, लिव-इन, मार्वेल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसे कई ब्रांड्स। डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत ढेरों वैरायटी।
वहीं आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लीपवेल मैट्रेसेस, डोरमैट्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स, टॉवल्स, नेपकिन्स एंड मच मोर। त्योहारों में बेडशीट्स और योगा मैट पर 50% तक की छूट। तो आइए शालीमार हाउस, स्लीपवेल वर्ल्ड, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड कांग्रेस 2019 का उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड कांग्रेस 2019 मेडिकल कॉलेज बड़ौदा एलुमनी एसोसिएशन ने स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर 4 से 6 जनवरी तक विभिन्न आयोजन किए गए हैं। आज वर्ल्ड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में गणमान्यों की उपस्थिति रही। 3 दिवसीय इस आयोजन के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा 17 साल पूर्ण कर रही है और उसके यादगिरी में हम लोगों ने वर्ल्ड कांग्रेस मेडिकल कॉलेज वडोदरा एल्यूमिनी एसोसिएशन का आयोजन किया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। आज इसमें उद्घाटन होगा। उद्घाटन हमारी कॉलेज के सबसे पुराने विद्यार्थी 1949 में एडमिट हुए थे, वो उद्घाटन करेंगे। हमारे काफ़ी टीचर्स आए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी, पास्ट प्रेसिडेंट आए हैं, मेयर श्री आ रहे हैं और पुराने वाइस चांसलर भी आ गए हैं। तो ये सब महानुभावों की हाजिरी में, उपस्थिति में हम उद्घाटन करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस का हमने साइंटिफिक थीम रखा था फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन। तो ऑल IT, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑल टेलीमेडिसिन, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक का 2 दिन से गहन डिस्कशन चल रहा है और इसका लाभ हमारे सब स्टूडेंट्स को मिल रहा है। कलाकार किरीट झवेरी के उम्दा आर्ट की प्रदर्शनी फाइन आर्ट्स फैकल्टी में जारी है। वर्सेटाइल आर्टिस्ट किरीट झवेरी की आर्ट प्रदर्शनी में वाइब्रेंट एक्रेलिक कलर्स से बने चित्रों को अद्भुत तरीके से सजाया गया है। वुवन आर्ट थीम पर आयोजित इस प्रदर्शनी में रखे गए चित्रों को यूनिक टेक्निक के साथ तैयार किया गया है। ये चित्र प्रदर्शनी 6 जनवरी तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फाइन आर्ट्स फैकल्टी की आर्ट गैलरी में देखी जा सकती है। मैं करीब 20 साल से पेंटिंग करता हूँ और ऑयल पेंटिंग में रियलिस्टिक और एक्रेलिक में एब्स्ट्रैक्ट, ये मेरा शौक़ है और लोगों को मेरा काम पसंद आता है। तो इसमें मैंने इनोवेशन करना सोचा। तो लास्ट 3 साल से करीब मैं ऐसा वीविंग में काम कर रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट तरह से पेंट करके कैनवास को काट के अलग अलग तरीके से व्यू करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट हर दफ़े अलग मिलता है। जैसे आपने ये देख रहे हैं, तो इसमें मैंने जिस तरह से पहले कैनवास को पेंट कर लिया और बाद में रैंडम स्ट्रिप लगा के उसको व्यू किया है। अब इसका मैं रैंडम ऑर्डर चेंज कर दूं तो पेंटिंग विल चेंज। इट इज़ लाइक कैलिडोस्कोप। आपको एंड रिज़ल्ट कभी पता नहीं होता। कुछ पेंटिंग ऐसे है जिसमें एंड रिज़ल्ट पहले मैंने फाइनल कर दिया है कि मुझे ये चाहिए और मैंने उस तरह से पेंट करके फिर व्यू किया है। और कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसे भी है जिसमें मैंने व्यू करने के बाद में पेंट किया है। हर एक का रिज़ल्ट अलग आता है। और ये जो आर्ट है वो एक्चुअली वर्ल्ड में भी बहुत कम आर्टिस्टों ने ट्राई किया है, क्योंकि इसके ऊपर लोगों का शायद ध्यान कम गया है। और सच्ची बोलो तो ये जितना भी काम मैंने किया है तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें तो स्काई इज़ द लिमिट, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ये कुछ रियलिस्टिक पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी यहाँ एग्जीबिशन में है, जिसमें रियलिस्टिक में पोर्ट्रेट मेरी वाइफ का है, वो मैंने करीब 2 साल पहले किया था। वैसे तो मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब से पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, मगर वो पहले मैं खाली HB पेंसिल ब्लैक एंड वाइट में कर रहा था। अभी कलर पोर्ट्रेट करीब बस 2-2.5 साल से ही सीखा हूँ। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इट इज़ मोर देन अ फोटोग्राफी, बिकॉज यू नो फोटोग्राफी में आप ऐसा ब्रश स्ट्रोक और जो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड वर्सेस दी आइज़ एंड फेस फीचर्स, वो नहीं हो सकता। तो व्हाट आर्टिस्ट कैन डू अ फोटोग्राफर कैन नॉट डू, एंड व्हाट फोटोग्राफर कैन डू शायद हम लोग नहीं कर सके, हो सकता है। वासना भाईली रोड स्थित ब्राइट डे स्कूल में स्पेक्ट्रम 4 के अंतर्गत कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया।
3 जनवरी से वासना भायली रोड पर स्थित ब्राइट डे स्कूल में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। स्पेक्ट्रम 4 नामक इस आयोजन के आखिरी दिन कबड्डी समेत की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। Spectrum is a band of magnificent colors. आज यहाँ पे कबड्डी अंडर 14 एंड अंडर 17 और वॉलीबॉल अंडर 17 और 19 के गेम्स खेले जा रहे हैं। ये दिस इज़ द 4th कंसेक्यूटिव ईयर कि हम स्पेक्ट्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड अराउंड 24 स्कूल्स और 450 जितने पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है। बच्चों ने अपने हिडन टैलेंट और पोटेंशियल को डिस्प्ले किया है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सबसे अलग चीज़ ये है कि इस साल जब स्पेक्ट्रम हमने शुरू किया 3 तारीख को, उस दिन ग्रेड 1 और 2 छोटी बच्चियों के लिए ओनली फॉर गर्ल्स हमने हर्डल रेस, ऑब्स्टेकल रेस, 3 लेग रंगली, सैक रेस वगैरह रखे थे और वहाँ पे भी बड़े उत्साह भेर के साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फिर सेकंड डे चेस और फुटबॉल था। फुटबॉल के अंदर भी अंडर 14 एज वेल एज अंडर 17 के बच्चे आए थे और चेस के लिए राइट फ्रॉम ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10 तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो पिछले 4 सालों से जब हम स्पेक्ट्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो स्कूल्स के बड़ौदा के एस्टीम्ड CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड स्कूल जो नामी स्कूल्स है, जो बच्चे सालों से खेल महाकुंभ और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो अपने टीचर्स के साथ यहाँ आए और 3 दिन जो ये स्पोर्ट्स इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट जिसको स्पेक्ट्रम 4 का नाम दिया गया है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है प्लेग्राउंड इज़ एन ओपन स्कूल, और ब्राइट स्कूल ब्राइट डे CBSE वासना इसको सार्थक करने के लिए जो स्पेक्ट्रम 4 पिछले 4 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसको सार्थक करते हैं हम। और आज जो अभी मैचेस चल रहे हैं कबड्डी के, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और वॉलीबॉल के भी साइमल्टेनियसली मैचेस चल रहे हैं। लोहाना युवा संगठन द्वारा डाकोर पैदल यात्रा का भक्तिभाव से प्रस्थान कराया गया। पिछले 20 सालों से वडोदरा शहर में लोहाना युवा संगठन वडोदरा में कार्यरत है। लोहाना युवा संगठन द्वारा हर वर्ष डाकोर पदयात्रा संघ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजित डाकोर पदयात्रा संघ का छाणी से प्रारंभ हुआ। डाकोर पदयात्रा संघ में शामिल करीब 300 जितने पदयात्रियों की विधायक जितेंद्र सुखड़िया की उपस्थिति में रवानगी कराई गई। 6 जनवरी को यह संघ डाकोर पहुंचेगा, जहां श्रद्धालु श्रद्धा के साथ डाकोर मंदिर पर श्री रणछोड़ राय जी को ध्वजा चढ़ाकर मंगल कामना करेंगे। आज लोहाना समाज द्वारा डाकोर पदयात्राનું एक आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। खूब सुंदर आयोजन आ संघे કર્યું છે। સૌપ્રથમ તો એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને સાથે જ સૌ નિર્વિઘ્ને રણછોડરાયજી સુધી પહોંચે અને ત્યાં એમની જે મહાપૂજા વગેરે કરે એવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું। અને શિયાળાની સવાર હોય, સવારે થોડું વહેલું ઉઠવાનો પણ ઈચ્છા ન થાય એ વખતે ખૂબ શ્રદ્ધાથી, ખૂબ વિશ્વાસથી અને ઈશ્વરમાં આસ્થા ધરાવતા સૌ આજે અહીં નાના બાળકો, મને લાગે છે 8-10 વર્ષથી ઉંમરના લઈને 70 ના પેલા બે નાના હતા કદાચ, 8-10 વર્ષની ઉંમરનાથી લઈને લગભગ 70 થી 80 વર્ષના યુવાનો સૌ કોઈ આજે ચાલતા જનાર છે। સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું। મારી સાથે અમારા અહીં MLA શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા પણ હાજર છે। અમે સૌએ આજે આ યાત્રાને પદયાત્રાનું અહીંથી પ્રયાણ કરાવનાર છીએ। લોહાણા સમાજના તમામ વય જૂથના લોકો આજે પદયાત્રા નીકળે છે, તે પ્રસંગે હું તમને મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું। રવિવારે જ્યારે ધ્વજારોહણ થાય, પ્રભુને જ્યારે ધ્વજા અર્પણ કરવામાં આવે ને તે વખતે સમગ્ર લોહાણા સમાજ વડોદરાનો ત્યાં સંગઠિત થઈને એક જ અવસ્થામાં જે રીતે આનંદ
લેશે પ્રભુના સાનિધ્યમાં, એ ઘણી આનંદની વાત છે. પ્રતિવર્ષ લોહણા સમાજમાં આ પદયાત્રીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. હું યુવા સંગઠનને એ માટે થઈને એમના પ્રયત્નોને બિરદાવું છું, એમને અભિનંદન આપું છું. તમામ પદયાત્રીઓને હું શુભેચ્છા પાઠવું. વડોદરા લોહાણા યુવા સંગઠન સંસ્થા છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત છે અને સતત 16મા વર્ષે અમે ડાકોર પદયાત્રા સંઘ લઈ જઈ રહ્યા છે, જેમાં આશરે 300 જેટલા પદયાત્રીઓ જોડાયા છે. આજે અમે અહીંયાથી શરૂ કરીને સારસા પહોંચીશું રાત્રે, અને આવતીકાલે સવારે ફરી પ્રારંભ કરીને કાલે સાંજે 4 વાગે ડાકોર પહોંચીશું. આમાં સૌ દાતાશ્રીઓના સહયોગથી અને રસ્તામાં પણ ઘણા બધા દાતાશ્રીઓના સેવા અને સહયોગ મળે છે, અને પદયાત્રીઓને પૂરતો સહયોગ મળે એવો અમારો પ્રયત્ન હોય છે. ये संस्था की स्थापना 1999 में हुई थी और तब से हम लोग युवा सब मिलके कल्चरल सब फेस्टिवल्स एंड प्रोग्राम्स करते रहते हैं. उसमें ये हमारा डाकोर पद यात्रा संघ जो धार्मिक और समाज की एकता के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसका ये 16वां कंटिन्यूस हम लोग ये 16वां साल है जो हम लोग यहाँ से पद यात्रा ले जा रहे हैं. इसके अंदर करीब हमारे यहाँ पे 300 से करीब 300 के आसपास हमारे पास पदयात्री आते हैं, और हमारा ये 3 दिन का प्रोग्राम रहता है. तो उसमें पहले दिन हम लोग यहाँ छाणी से लेके सारसा जाते हैं, और दूसरे दिन फिर सारसा से लेके डाकोर, और डाकोर में जाके रात को हम भजन संध्या और प्रोग्राम करते हैं, भक्ति कीर्तन करते हैं. और फिर दूसरे दिन हम सुबह सब ध्वजा जी को लेके बैंड बाजा और बारात के जैसा करते हैं, वरघोड़ा लेके हम लोग फिर मंदिर में जाते हैं और ध्वजा जी चढ़ाते हैं, और रणछोड़ जी का आशीर्वाद लेके सभी समाज के लिए, सभी ज्ञाति बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल और नया साल सबके लिए अच्छा हो. ડાકોર યુવા સંગઠનનો સંઘ જે આપણા 16-17 વર્ષથી જાય છે, એની સેવા ખૂબ જ સરસ છે. યુવા સંગઠન બહુ જ સાથ સહકારથી અમને બહુ સરસ રીતે રાખે છે અને લઈ જાય છે ડાકોરની યાત્રા. યુવા સંગઠન ભાઈઓને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીંયા અત્યારે 16 વર્ષથી આ યાત્રા મતલબ દર વર્ષે આવી રીતે થાય છે, અને મારું આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ અટેન્ડ કરું છું, અને બરોડાથી ડાકોરની આવી રીતે યાત્રા જઈ રહી છે. મારું પણ પહેલી જ વાર છે, અને અત્યાર સુધી અનુભવ બધાનો સાથ સહકાર બી બહુ સારો રહ્યો છે, અને બધા સારી સેવા આપી રહ્યા છે. બસ મેસેજ તો એ જ કે આવી રીતે આવા એક્સપિરિયન્સ કરવા જોઈએ. યુવાઓએ એવું નથી હોતું કે યુવાન લોકો નથી જઈ શકતા, આમાં પણ એ લોકોએ પણ આવી રીતે કરવું જોઈએ, અને આમાં પણ એક શ્રદ્ધા જ છે ભગવાનની. હું 10 વર્ષથી આવું છું. મારું પોતાનું ઘર થયું, મને સારી રીતે બધાની સેવા મળે છે. सरकारी नौकरियों में आवेदन हेतु ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर निशुल्क मार्गदर्शन दिया गया. अलकापुर स्थित डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन द्वारा निशुल्क करियर मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया. गुजरात सरकार द्वारा ली जाने वाली GPSC 1 और 2, DYSP, PSI, ASI, बिन सचिवालय क्लर्क, रेवेन्यू तलाटी, मामलतदार समेत की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों पर सेमिनार में जानकारी दी गई. सेमिनार में पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर HS पटेल समेत के गणमान्यों की भी उपस्थिति रही. હું મણિભાઈ પરમાર, ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવનના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, મારા ટ્રસ્ટી મંડળ સાથે અમે અહીં વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ. ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓને 12ની પરીક્ષાઓ આપવાની, સિવિલ સર્વિસીસ, GPSC, UPSC વત્તા તલાટીથી માંડીને IAS સુધીની, પોલીસ કોન્સ્ટેબલથી માંડીને PSI થી આગળ સુધીની જે તૈયારી કરવા પડે એ અમે અહીં એક સુંદર લાઇબ્રેરીનું આયોજન કર્યું છે. એમાં આશરે 10 લાખના પુસ્તકો અમને પૂજ્ય બાપુ શંભુપ્રસાદ મહારાજના ફંડમાંથી મળ્યા છે. અમારી લાઇબ્રેરી કાર્યરત છે. સાથે સાથે આપણા માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટે અમને ક્લાસરૂમ તૈયાર કરવા માટે 30 લાખ રૂપિયાનું ભંડોળ ફાળવ્યું છે, જે ક્લાસરૂમો આવતા 1-2 મહિનામાં તૈયાર થાય એટલે વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેનિંગ માટેના ક્લાસીસ, પૂર્વ પરીક્ષા તૈયારી માટે અમે એ લોકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે રેગ્યુલર વ્યવસ્થાનું આયોજન કર્યું છે. એમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રધાનમંત્રીની જે યોજના છે એ હેઠળ પણ અમે લોકોને આવરી લેવાના છે, અને વધુમાં વધુ જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહપૂર્વક આનો ભાગ લે એ માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. અમે અહીંયા આંબેડકર ભવનની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રે ક્લાસો કોચિંગ શરૂ કરી ગામડાના રૂરલ અને પછાત માણસોને જે જરૂરિયાતમંદ છે, જે લોકોને જોબની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રોજગારીની જરૂર છે, એ લોકોને અહીંયા લાવી
વિનામૂલ્યે નિઃશુલ્ક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવાના છીએ અને લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવાના છીએ. એ અમારો આ સંસ્થાનો મેન मंत्र છે, मूल सिद्धांत है. कौन सी है खबर जिले से, आइए डालते हैं नजर. राजपीपला में जिला स्तरीय गरीब कल्याण मेला आयोजित किया गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री ईश्वर परमार, राजपीपला नगरपालिका की अध्यक्षा जिगीशा भट्ट, जिलाधीश RS नीनामा समेत की गणमान्यों की उपस्थिति में आयोजित गरीब कल्याण मेले में 2,66,00,000 से ज्यादा की सहाय जरूरतमंदों को दी गई. नर्मदा जिल्लाना राजपीपला खाते 6,789 જેટલા લાભાર્થીઓને અને 265.29 કરોડના લાભો એક જ જગ્યા ઉપરથી એક જ સ્થળેથી આજે અહીં વિતરણ કરી રહ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળાના ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું ખૂબ સુંદર રીતે આયોજન કર્યું છે અને દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે કીટ પણ મોટા પ્રમાણમાં અને સારા પ્રમાણમાં મળે છે અને લાભાર્થીઓ સૌ એનો સદુપયોગ કરીને પોતાની રોજગારીની તકો ઊભી કરશે અને આર્થિક રીતે પગભર થાય એ હેતુથી આ ગુજરાત સરકારે જે ગરીબ કલ્યાણ મેળા હેઠળ આ જે લાભો આપ્યા છે એ ખરેખર આ લાભાર્થીઓએ પણ એની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી છે. કામ ચાલે તે વખતે તકલીફ પડતી હતી, એના માટે સરકાર શ્રી તરફથી મને સોલર ઉર્જાનો લાભ મળ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. મારી પાસે પહેલાં દૂધ વેચનારનું કીટ નહોતું, હવે ગરીબ કલ્યાણમાં મળ્યું છે અને હવે એ સાધનથી હું કામ ધંધો વધારે કરીશ અને ઘરનું રોજીરોટી ચાલશે. પહેલે પંચરનું કામ કરતો હતો પણ આવું બધું સાધન નહોતું. હવે આ ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં સાધન મેળવ્યું છે, એથી વધારે ધંધો કરીશું અને આવક સારી મેળવીશું. એ બદલ दाहोद के देवगढ़ बारिया नगर में स्थित BRC भवन परिसर में दिव्यांग बच्चों के साथ लुई ब्रेल डे मनाया गया. 4 जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस पर दिव्यांग बच्चों के लिए आनंद मेले का आयोजन भी किया गया. साथ ही चित्र प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए गए. कार्यक्रम में ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल संस्था के मंत्री यूसुफी कापड़िया समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही. BRC भवन देवगढ़ बारिया खाते दिव्यांग बाळको माटे आनंद मेळाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ આનંદ મેળામાં દિવ્યાંગ બાળકો માટે સમાજ સુરક્ષાની વિવિધ યોજનાઓનો વિસ્તૃત માહિતી આપી દિવ્યાંગ બાળકોને વિવિધ રમતોનો ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો અને એમાંથી એમને રમતો દ્વારા એમને આનંદ ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થયો અને ઉપસ્થિત BWCમાંથી ઈસુભી કાપડે સાહેબે દિવ્યાંગ બાળકો માટે પ્રેરણાદાયી વાતો કહી અને દિવ્યાંગો માટે એક ઉત્સાહભેર એમને વાતાવરણ ઉપસ્થિત કર્યું અને BRC કોર્ડિનેટર સાહેબે પણ આ દિવ્યાંગ બાળકો માટે સારી એવી વાતો એમના લાભદાયી વાતો કરી અને આ કાર્યક્રમમાં જે દિવ્યાંગ બાળકોએ ભાગ લીધો, વાલીઓએ લીધો, એ ખૂબ ઉત્સાહભેર પૂર્ણ કર્યો. करजन में वडोदरा जिला प्राथमिक शिक्षा संघ के चुनाव में गुलाब पैनल और सूर्य पैनल के बीच कड़ी टक्कर देखी गई. शिक्षा संघ के चुनाव के लिए इन दोनों पैनलों के बीच चुनाव कराया गया. इस चुनाव को लेकर शिक्षकों में भी उत्साह का माहौल देखा गया. गुलाब पैनल और सूर्य पैनल के लिए शिक्षकों ने मतदान किया. आज रोज तालुका कटक संघ અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની જે ચૂંટણી છે તેમાં સૂર્ય પેનલમાંથી પ્રચાર મંત્રી તરીકે મેં ઉમેદવારી કરી છે અને આ જે સૂર્યની પેનલ છે એ વર્ષોથી આ તાલુકાના પ્રાથમિક શિક્ષકોના પ્રશ્નો અને શાળાઓના જે વહીવટી પ્રશ્નો છે એના માટે ઝઝૂમતી આવી છે. આ ચૂંટણીમાં પણ અમારી પેનલને બહુ જંગી બહુમત મળશે અને શિક્ષકોનું સમર્થન અમને બળવત્તર કરશે એવી અમને આશા છે. पादरा के मदापुरा की दूध उत्पादक सहकारी मंडी के पूर्व मंत्री पर 4.77 लाख रुपयों की धांधली के आरोप लगे हैं. पूर्व मंत्री मितेश चौहान के सामने शिकायत दर्ज कराने के आदेश जिला रजिस्ट्रार ने भी दिए हैं. दूधवाड़ीમાં પ્રમુખ તરીકે છેલ્લા 7 વર્ષથી સેવાનું કામ કરું છું. મારી મંડળીના માજી મંત્રી મિતેશભાઈ ભારતભાઈ બાબર એમણે જે રોજબરોજના કામ માટે 10,000 રૂપિયા શિલ્લક વ્યવહાર માટે એમને આપેલી, પરંતુ એમણે પોતાની મનસ્વીની રકમ બધી આખા વર્ષની જે કંઈ 1/4/17થી 31/3/18 સુધીને 4,77,853 જે ઉચાપત કરેલી છે એને ધ્યાન આવતો મેં પાદરા પોલીસને જાણ કરી અને ત્યાર પછી આગળનો સાહેબ તપાસ ચાલુ છે. જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને પણ જાણ કરેલી અને ચારેલ સાહેબની યોજના ચારેલ સાહેબની
હુકમ પ્રમાણે અમે ફરિયાદની તારીખ 3 રોજ દાખલ કરેલ છે. એ માજી મંત્રી મિતેશભાઈ ભરતભાઈ ચૌહાણ. કેટલા લાખ રૂપિયા? 4,77,813 पैसा. आमोद जम्बूसर रोड पर डिसेंट होटल निकट बाइक और बस के बीच सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक सुरसंग बसावा महापुर से आमोद जा रहे थे. उस दौरान ये घटना घटी. सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया. અમારા ગામનો આ સુરસંગ મેલા રાઠોડ એની પોતાની સાસરી થાય છે આંબોદ અને પોતે કલર કામનું કામ કરી અને એને કંઈક એની સામાજિક કામ માટે આંબોદ જઈ રહ્યો હતો. એ વખતે આ એસટી ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર બસની પાલેજવાળી બસ જે એને હરફેટમાં લેતા બસને કોઈ બ્રેક રહેતું નહીં, વારંવાર આ રીતના એક્સિડન્ટો થાય છે. એસટી ખાતા તરફથી એની કોઈ કાળજી બ્રેક કે એની લેવાતી નથી ને ડ્રાઈવરના નિષ્કાળજીને લીધે આને એક્સિડન્ટ થયેલું છે. ઓલરેડી એની સાઈડ પર જ હતો અને બસે એને હરફેટમાં લીધેલો છે. महिसागर जिला के लुणावाड़ा डिपो की बस खड़ौदी जा रही थी. उस दौरान बस ड्राइवर के संतुलन गंवा देने से बस निकट के गड्ढे में जा गिरी. हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य शख्स को चोट आई है. घटना की जानकारी पाकर ग्रामजन और पुलिस फौरन मौके पर पहुंचे. महिसागर जिला पतंजलि योग समिति द्वारा महिसागर के भाठोड़ा गांव में पतंजलि योग पीठ का 24वां स्थापना दिन मनाया गया. इस मौके पर राष्ट्रीय भावना जागरूक करने के आशय से गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ भी किया गया. डभोई के यात्राधाम चांदोद में स्थित कुबेर भंडारी दादा के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ पड़े. श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान का लाभ लेते हुए कुबेर भंडारी दादा के दर्शन किए. नर्मदा नदी के साथ साथ मंदिर के शिवलिंग पर विभिन्न पूजा सामग्री चढ़ाकर भक्तों ने मंगल कामना की. आज शनिवार ने अमास होवाथी गई काल रात 12 वाग्याथी भगवान कुबेरी भंडारी दादाना दर्शन खोली देवामां आव्या हता. आप जोई शको छो भक्तों घोड़ापूर उमड़्युं छे. फक्त गुजरात ज नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली सहित दूर दूर थी राज्यों में लोग दादाना दर्शननो और मां नर्मदा में स्नान करवानो पुण्य प्राप्त करवा आवे छे. जेम के आज शनिश्चर अमास होवाथी पुण्य योग सर्जायो छे. काळा तल, अड़द, लोखंडनी वस्तुनो दाननो महिमा छे. भगवान कुबेर दादा ने दर्शन आमय प्रसिद्ध है कि 5 अमावस भरवाथी दादाना दर्शन करवाथी मार्ग में आवती मुश्केलियों दूर थाय छे तथा पोतानी इच्छा पूरी करनार देवता कुबेर भंडारी दादा है. एनुं अनेरुं महत्व है. भाविक भक्तों माटे निःशुल्क चाय नास्तो भोजन प्रसादीनी व्यवस्था ट्रस्ट तरफथी निःशुल्क करवामां आवे छे. पार्किंगनी व्यवस्था फ्री है तथा भक्तों की जेटली सुविधा सचवाई रहे एना तमाम प्रयासों में ट्रस्ट तरफथी करीए छे. शनिवार ने अमावास होवाथी भक्तों द्वारा 3000 लीटर केसरयुक्त दूधपाकनो पण प्रसाद भक्तों अविरतपणे लई रह्या छे. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी आज की खबरें. कल की खबरों के साथ आपसे कल फिर मुखातिब होंगे. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.